जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे अब वो प्रिपरेंस नहीं हो पाएंगे। जी हां, अब सोनम रघुवंशी का पुतला नहीं जलेगा। शूर्पणखा दहन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सोनम की मां ने हाईकोर्ट में यह याचिका लगाई थी। 11 महिला अपराधियों के पुतला दहन पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट के द्वारा अब सोनम के पुतला जलाए जाने वाले मामले पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके बावजूद अगर कोई पुतला जलाता है तो कोर्ट की अवमानना का यह मामला भी बन सकता है। दरअसल सोनम रघुवंशी, जिन पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने का आरोप है, और सोनम रघुवंशी के द्वारा जो कुछ किया गया, इसकी जो अब तक तथ्य सामने आए हैं, जिसमें कई गंभीर आरोप हैं। पौरुष नाम की एक संस्था ने ये शूर्पणखा दहन करने का एक कार्यक्रम तय किया था, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये ना हो सकेगा। और चूंकि दशहरे पर रावण दहन भी होना है और रावण दहन की जगह कुछ लोगों ने शूर्पणखा दहन का कार्यक्रम तय किया था। और हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि अब जो शूर्पणखा दहन की तैयारी की जा रही थी वो अब नहीं होगा, शूर्पणखा दहन नहीं होगा, क्योंकि याचिका परिवार ने लगाई थी। लेकिन अगर इसके बाद भी कुछ लोग नहीं मानते हैं तो क्या ये कोर्ट की अवमानना ही नहीं होगा? अगर अब लोग इस बात को नहीं मानेंगे तो ये कोर्ट की अवमानना बिल्कुल कहलाएगी और उस पर एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी, क्योंकि बाकायदा अब ये कोर्ट की तरफ से आदेश है और हाई कोर्ट का ये आदेश है कि दशहरा पर अब ये महिला जो आरोपी हैं इनके पुतला नहीं जलाए जाएंगे। यानी सोनम का पुतला अब इंदौर में दशहरा पे नहीं जलेगा। सोनम की जो मां है संगीता रघुवंशी, उन्होंने ये याचिका लगाई थी और मां को बेटी के पुतला जलाने पर कड़ी आपत्ति थी। परिवार लगातार इस बात का विरोध कर रहा था। कुछ दिन पहले ही रघुवंशी समाज के कुछ लोग भी सामने आए, तो उन्होंने इंदौर कलेक्टर, एडीएम, तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी, इन सबको उन्होंने एक शिकायत किया था और शिकायत करके कहा था कि जल्द से जल्द इस शूर्पणखा दहन कार्यक्रम पर रोक लगा देनी चाहिए। हालांकि ये जो शूर्पणखा दहन कार्यक्रम है ये पत्नी पीड़ित जो संस्था है, पौरुष संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, जिसमें सोनम, मुस्कान सहित 11 महिला अपराधियों के चेहरे, यानी बहुचर्चित केस से जुड़े हुए जो 11 महिला आरोपी हैं उनके चेहरे थे। खासतौर पर इस पूरे बात को लेकर सोनम का परिवार बहुत ज़्यादा नाराज था। सोनम के परिवार का कहना था कि अभी सोनम पर आरोप लगे हैं, आरोप साबित नहीं हुए हैं, इसलिए परिवार के लोगों ने हाई कोर्ट का जो दरवाज़ा वो खटखटाया और हाई कोर्ट की तरफ से इस वक्त एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया कि इंदौर में शूर्पणखा दहन कार्यक्रम पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अगर इसके बावजूद भी किसी ने सोनम और मुस्कान का पुतला जलाया तो हाई कोर्ट की अवमानना मानते हुए आशीष उस पर एफआईआर दर्ज होगी और इसे कहीं ना कहीं बड़ी जीत के रूप में सोनम का परिवार देख रहा है। गोविंद से बातचीत हुई, गोविंद ने कहा कि कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन कानूनी लड़ाई के दौरान पे जिस तरीके से सोनम का पुतला जलाने के बाद कही जा रहे थे, उसको लेकर रघुवंशी समाज में नाराजगी थी। परिवार के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी और परिवार नहीं चाहता था कि दशहरा के दिन सोनम का कोई भी पुतला जलाए। इसलिए कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और कोर्ट ने परिवार की बात सुनते हुए शूर्पणखा दहन कार्यक्रम को निरस्त कर दिया, यानी कार्यक्रम पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ तैयारी चल रही थी पूरी तरीके, जो रावण है, रावण की, ठीक है मिथिलेश, अब चूंकि इस पूरे मामले पर अब रोक लगा दी गई है और कुछ और खबरों पर भी आगे आपसे जानकारी लेने के लिए हम आपके पास लौटेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ।